हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 22। इनाया और नीता गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। उन्हें लगभग से 1 घंटा हो गया था, पर आहिर अब तक नहीं आया था। ये देखकर इनाया ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे बोला कि आज शिमला घूमने जाएंगे, अभी कुछ देर में नीचे आता हूँ। पर देखिए आंटी, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आए। रुकिए, मैं यही देख के आती हूँ। इतना कहते हुए वो अब घर के अंदर आई और आहिर के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। आहिर कुछ परेशान सा बैठा हुआ था। इनायत जाके पीछे से उसे गले से लग गई और उसकी पीठ पे अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, कितनी देर कर दी आपने, इतना वेट करवाता है क्या कोई? आपके पास तो सुबह से मेरे लिए वक्त ही नहीं है, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। आहिर जो परेशानी में था, थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अब इनाय की बात सुन के उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। उसने पलटते हुए कहा, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें बेवजह वेट करना पड़ा, पर डोंट वरी, मेरा काम अब हो गया है, हम चलते हैं अब। इनाया, हाँ जाएंगे हम, पर आपको याद है ना, स्विट्जरलैंड भी तो जाना है। आहिर, हाँ मेरी जान, सब याद है मुझे, तुमसे किया वादा थोड़ी ना भूल सकता हूँ। आज शिमला घूम ले, कल या परसों तक स्विट्जरलैंड भी चलेंगे। इनाया मुस्कुराई और कहा, हाँ अब चलिए चलते हैं, शिमला में बहुत सी जगह घूमनी है। वो दोनों नीचे आए तो नीता जी ने कहा, बेटा लंच? इनाया, नहीं आंटी, हम शिमला घूमने जा रहे हैं तो फिर वहीं का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बाहर ही खा लेंगे। आप हमारे लिए लंच और डिनर मत बनाइए, क्योंकि रात को हम बाहर ही डिनर करके आएंगे। क्यों आहिर? आहिर ने हाँ में सर हिलाया। फिर दोनों अपनी कार में बैठकर शिमला घूमने निकल गए। सुबह का माहौल था। शिमला की ठंडी हवाओं में कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों में गुजरते हुए इनाया खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में बच्चों जैसे चमक थी। इनाया ने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, वाह कितनी प्यारी वादियाँ, सच में ताजगी सी भर देती है। आपको बता नहीं सकती मैं आहिर, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आहिर जो कार ड्राइव कर रहा था, उसे अब बहुत खुशी हो रही थी देखते हुए। तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कान ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और इस स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। इनाया ने उसके गाल पे किस किया और वापस खिड़की के पास चली गई। आहिर उसे आज उसके मन की करने दे रहा था। आखिर उसके लिए इनाया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो उन वादियों के रास्ते से होते हुए सबसे पहले दोनों मॉल रोड पहुंची। वहां पहुंचते ही इनाया ने आइसक्रीम खाने की जिद की। आहिर ने उन्हें आइसक्रीम दिखाते हुए मना किया तो इनाया का मुंह लटक गया। उसने नज़रें जमीन पर गड़ाई और आगे बढ़ गई। कुछ ही कदम चले होंगे कि उसका चेहरा फिर से खिल गया, क्योंकि उसके सामने आहिर खड़ा था, जिसके हाथ में 2 कॉर्नेट कौन थे। उसने एक इनाया को दिया और एक खुद के पास रखा। वहाँ मॉल रोड पर टहलते हुए उनकी नज़रें छोटी छोटी दुकानों पर थी। आहिर ने इनाया के लिए एक ऊनी शॉल खरीदी और उसे मजाक में उड़ाकर कहा, अब लग रही हो असली हिमाचली। इनाया ने भी झट से एक पहाड़ी टोपी उठाई और आहिर को पहनाते हुए कहा, अब आप भी लग रहे हैं हिमाचली। कहते हुए वो दोनों मुस्कुराए और फिर फ़ोन निकालकर दोनों ने एक सेल्फी खींच ली। वो दोनों थोड़ा और आगे आए तो इनाया ने एक कार्ड देखकर कहा, आहिर वो देखिए, आलू टिक्की चाट, चलिए ना खाते हैं, वैसे भी मुझे भूख लगी है। आहिर ने अजीब सा मुँह बनाते हुए कहा, जान वो हाइजेनिक तो होगी ना, कहीं अनहाइजेनिक निकली तो? इनाया ने उसे घूरा और कहा, आहिर आपका ये हाइजीन का पिटारा रखिए अपनी जेब में, आना है तो आइए वरना मत आइए, मैं तो खाऊंगी। इतना कहकर वो भागते हुए उस कॉट के पास गई। आहिर उसे रोकता, तब तक वो जा चुकी थी। उसकी इस कदर खुशी देखकर आहिर के होठों पे स्माइल तैर गई। उसने कहा, ये आज बिल्कुल बच्ची बन गई है और मुझे इस बच्ची को संभालना है। कहते हुए वो उसके पास गया। उसके जाते ही इनाया ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बेहद प्यार से कहा, आहिर लीजिए ना, एक बाइट खा के देखिए, आपको ज़रूर से पसंद आएगी, लीजिए। उसकी इतनी प्यार भरी जिद को आहिर मना नहीं कर पाया। उसने वो आलू टिक्की खा ली और कहा, हाँ अच्छी है। उसके कहने भर की देरी थी कि इनाया ने कहा, भैया इनके लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। आहिर मना करता उससे पहले ही इनाया ने उन दोनों के लिए छोले कुलचों का भी ऑर्डर दे दिया।
आहिर उसे घूर के देखने लगा तो इनाया ने दांत दिखाते हुए कहा, भूख लगी है और मुझे पता है आपको भी भूख लगी है, पर आप कहेंगे कुछ नहीं, इसलिए मैंने अपने मन से ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आया तो इनाया ने फिर उनकी सेल्फी ली और इंस्टा पे स्टोरी लगाते हुए कहा, शिमला स्ट्रीट फूड विथ मिस्टर खड़ूस कुमार। आहिर ने उसे घूरते हुए कहा, मैं खड़ूस कुमार, रुको तुम बताता हूँ मैं। इनाया ने खाते हुए कहा, बाद में बताइए मिस्टर खड़ूस कुमार, पहले खाइए वरना छोले ठंडे हो जाएंगे और फिर आप मुझे ही बोलेंगे कि ये क्या खिला दिया। खाने के बाद वो लोग फिर घूमने लगे। आहिर को किसी का कॉल आया तो वो बात करने चला गया। उसने फ़ोन पे बताकर फ़ोन रखा ही था कि एक आदमी जिसने हिमाचली कपड़े पहने हुए थे वो उनके पास आया और कहा, ओ साहब जी, मुझसे भुट्टा लिया और कहती है कि उनके पैसे आपसे लो, मेरे पैसे दे दो साहब जी। आहिर ने इनाया को देखा जो उस बुड्ढे की फ़ोटो ले रही थी। उसने सिर हिलाया और उस आदमी के हाथ में 500 की नोट रखकर आगे बढ़ाया। पीछे से वो आदमी उसे देखता रह गया। उसका भुट्टा मुश्किल से 40 का होगा, उसके लिए 500 रुपीज़। वो बेहद खुश होकर अपने गाड़ी पर जाकर बैठ गया। इनाया एक घोड़े वाले के पास खड़ी उसे राइड करने की जिद कर रही थी। वो घोड़े वाले ने मना कर दिया तो इनाया ने गुस्से में कहा, अरे मेरे पति अभी आते होंगे, उनसे ले लेना पैसे, मुझे राइड करनी है, चलो अपने घोड़े पे बिठाओ मुझे। उस आदमी के चेहरे पे परेशानी झलकने लगी। उसने कहा, मैडम जी समझा करो। उसके बाद काटते हुए इनाया ने कहा, क्या समझा करो, तुम समझा करो, मैंने कहा ना मुझे राइड करनी है तो करनी है, तुम बिठा रहे हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने आके उसे खुद में उठाया और आगे बढ़ गया। उसने जाते जाते उस आदमी को सॉरी भी बोला था जिसे इनाया कब से परेशान किए जा रही थी। इनाया ने आहिर की गोद में कसमसाते हुए कहा, आहिर छोड़िए मुझे, मुझे राइड करनी है। आहिर ने प्यार से कहा, बेबी यहाँ नहीं, हम रिस पे जाके राइड करेंगे, ओके, तब तक अपना भुट्टा खाओ तुम। इनाया, अरे हाँ इसे तो भूल ही गई थी मैं, कहते हुए वो आराम से आहिर की गोद में इधर उधर देखते हुए भुट्टे का मज़ा ले रही थी। कुछ दूर चलते हुए वो दोनों रिज ग्राउंड पर आ गए। आहिर ने इनाया को नीचे उतारा और जाकर एक घोड़ा ले आया। उसने बेहद ध्यान से आहिस्ता से इनाया को घोड़े पे अपने सामने बिठाया और फिर वो दोनों ने राइड ली। इनाया बेहद खुश थी। ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों उस रिज से निकल आए तो आहिर ने कहा, अब खुश। इनाया उसके सीने से लग गई और कहा, बेहद खुश, कहते हुए वो दोनों फिर घूमने लगे। घूमते घूमते वो दोनों क्राइस्ट चर्च आ गए। पीली रोशनी में नहाई हुई वो चर्च की इमारत बेहद खूबसूरत लग रही थी। इनाया ने अंदर आते ही वहाँ मोमबत्ती जलाई। उस रोशनी में इनाया का चेहरा चमक रहा था। आहिर उसे बस देखता रह गया। सच में बहुत खूबसूरत थी उसकी बीवी। वहीं इनाया ने कैंडल जला के आंखें बंद करके दुआ मांगते हुए कहा, गॉड मेरा और आहिर का साथ ऐसे हमेशा बनाए रखना, हम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहें और खुश रहें। उसके कहते ही साथ ही मोमबत्ती बुझ गई। इनाया ने आंखें खोलकर जैसे ही इस बुझी कैंडल को देखा उसका दिल थक सा रह गया। उसने झट से आहिर की तरफ देखा। आहिर उसके चेहरे पे परेशानी देखकर समझ गया कि ज़रूर इस कैंडल के बुझने से इनाया को फर्क पड़ रहा है। उसने इनाया का चेहरा अपने हाथों में थामा और कहा, मेरी जान कुछ नहीं होता है इन सब से, ये सिर्फ सुपरस्टिशन है, इसमें बिलीव मत करो। इनाया ने बेचैनी से कहा, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आहिर आहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें इस बुझी हुई कैंडल पे भरोसा है या फिर मुझ पे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें सिर्फ हमारे प्यार पे भरोसा होना चाहिए, ना कि इन बेकार सी चीज़ों पे। ये देखो खिड़की खुली है, हवा का झोंका आया और बुझ गई कैंडल, इसमें इतना बुरा लगने वाली कौन सी बात है। इनाया ने अपने मन में कहा, बस ये हवा का झोंका हमारे रिश्ते को न नज़र लगा दे। उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए। इनाया का मूड ऑफ हो चुका था। कुछ देर पहले तक जो बच्चों वाली चहक उसके चेहरे पर थी, अब वो रौनक गायब हो चुकी थी। वो खामोशी से आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके सामने 2-3 बबल्स आए। ये देखकर उसने उन बबल्स को कुछ पल देखा और फिर चेहरा फेर लिया। चेहरा फेरते ही अब फिर बबल्स आए और वो भी बहुत सारे। अब इनाया खुद को रोक नहीं पाई। उसने उन बबल्स को अपने हाथों से
फोड़ना शुरू किया। उसके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो अब खुश होके उन बबल्स के साथ खेलने लगी। तभी उसने नज़र घुमा के देखा तो आहिर वही था जिसके हाथ में एक टॉय था जिससे वो बबल्स फुला के उड़ा रहा था। इनाया मुस्कुराती हुई उसके पास गई और कहा, आप भी ना। आहिर ने अपना एक हाथ उसके गाल पे रखा और उसके चेहरे पे झुक के कहा, अब मेरी बेबी उदास थी और मुझे उसके चेहरे पे उदासी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ा मुझे। मुझे पता है तुम इससे ज़रूर पहले की तरह खुश हो जाओगी। आई लव यू। इनाया उसके सीने से लग गई। आई लव यू टू। आहिर ने उसके बालों को चूमते हुए कहा। तभी एक फ़ोटो वाला उनके पास आया और बोला, साहब जी देखिए फ़ोटो अचानक से खींची है, बहुत खूबसूरत आई है, ले लीजिए। आयन ने उसे वो फ़ोटो ली और उसे पैसे दे दिए। वो चला गया। पर इना ने कहा, आहिर उसने हमारी परमिशन के बिना कैसे फ़ोटो ली? आहिर जान, उससे मैंने ही कहा था हमारी एक कैंडिडेट फ़ोटो खींचने की, और देखो कितनी खूबसूरत आई है, इसको बड़ी फ्रेम करके हमारे कमरे में लगवाऊंगा। इना ने उसके हाथ से वो फ़ोटो लेके देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। बबल्स के बीच एक दूसरे से सीने से लगे उन दोनों की वो तस्वीर बहुत ही खूबसूरत थी। ऊपर से पीछे से एक्यूरेट पहाड़ों का व्यू उस फोटो की और खूबसूरती बढ़ा रहा था। नैना ने बड़ी ही मुस्कुराहट लिए कहा, वाह आई, ये फोटो सच में कितनी खूबसूरत है। इसे जल्दी से जल्दी बड़ा करके हमारे कमरे में लगाइए ताकि मैं जब भी देखूं याद आए कि हमने कितनी मस्ती की थी यहाँ। आहिर जैसा आपका हुक्म मेरी जान। वैसे अब चलें, आगे और भी जगह एक्सप्लोर करनी है ना? इनाया, हाँ चलिए ना, वो टॉय मुझे दीजिए, मुझे भी बबल्स उड़ाने हैं। उसने आहिर से टॉप लिया और बबल्स उड़ाते हुए चलने लगी। थोड़ा आगे जाकर दोनों जाको मंदिर पहुंचे। वहाँ चढ़ाई कठिन थी। आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखकर इनाया की आंखें चमक रही थी। बड़े बड़े पेड़ों के बीच का वो खूबसूरत रास्ता, सच में पहाड़ों की और हिल स्टेशन की बात ही अलग होती है। वो दोनों मंदिर पहुंचे। इनाया ने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति के आगे माथा टेका। आहिर बस कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था, पर उसने दर्शन नहीं किया। ये देखकर इनाया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, चलिए ना आहिर, आप ये दर्शन कर लीजिए, प्लीज मेरे लिए चलिए। आहिर ने मना किया तो इनाया ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, कोई बात नहीं, नहीं आना है तो इट्स ओके। मुझे लगा आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं गलत थी। इतना कहकर वो जाने लगी तो आहिर ने उसे पीछे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ बस करो, अब इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चलो। इनाया भूल के मुस्कुराई और फिर दोनों ने मिलकर दर्शन किया। आहिर को दर्शन करते देख इनाया को बेहद सुकून मिल रहा था। वहीं आहिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई है मैं कभी आपके दर पे नहीं आया, पर जैसे मैं अपने मॉम डैड से प्यार करता हूँ वैसे ही अपनी बीवी से भी करता हूँ। उसके चेहरे पे उदासी मुझे मंजूर नहीं है, इसीलिए सिर्फ उसकी वजह से आया हूँ। इनाया उसके पास आई और प्यार से कहा, आहिर चलिए अब। आहिर ने सिर हिलाया। तभी पीछे से इनाया ने हाथ पकड़ा। आहिर के कदम रुक गए। उसने कहा, अब क्या हुआ इनाया? बहुत हो गया घूमना फिरना, अब कुछ देर शांति से वहाँ बैठते हैं ना? देखिए ना कितनी सुंदर जगह है, पहाड़ों का कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। वहाँ उस बेंच पे बैठकर चाय पीते पीते ये नज़ारा एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होगा। आहिर, ठीक है फिर चलो। उसने इनाया को अपनी बाहों में उठाया। इनाया ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आहिर, छोड़िए मुझे, यहाँ लोग हैं। आहिर ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, तो मेरी बीबी के पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, तो मैं उसे एक कदम भी चलने नहीं दूंगा। वहां तक मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले जाऊंगा। आपको किससे कहाँ और पैर में दर्द है? इनाया ने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहा। आहिर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे दिल का हाल जानने के लिए मुझे तुम्हारे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है जान, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ सकता हूँ मैं। इनाया ने उसके सीने पे चेहरा रखते हुए प्यार से कहा, हाँ ये तो सच है, आप सब कुछ मेरे बिना कहे समझ जाते हैं। आहिर ने उस बेंच के पास आके उसे वहाँ बिठाया और खुद वहाँ आके एक कैफ़े में चला गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आके बैठा तो इनाया ने कहा, मेरी चाय कहाँ है? आहिर, थोड़ी देर का वेट करो, आ जाएगी, तब तक तुम हम दोनों की फ़ोटोज़ लो। तुमने इतनी खूबसूरत जगह की एक भी फ़ोटो नहीं ली। इनाया ने सिर पे हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो फ़ोटोज़ का तो भूल ही गई, रुकिए अभी लेती हूँ।
कहते हुए उसने फ़ोन निकाला और झट से उस जगह की फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट किया। उस जगह की फ़ोटोज़ लेने के बाद वो एक पेड़ के पास जाके खड़ी हो गई और आहिर से कहा, आहिर यहाँ आइए, मेरी फ़ोटो। उसकी फ़ोटो लेने लगा। इनाया ने उस जगह अलग अलग पोज में अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई। इनाया ने अपनी फ़ोटोज़ होने के बाद अब आइए हम दोनों की फ़ोटोज़ लेते हैं। आहिर, हाँ आओ, मैं ही खींचता हूँ, वैसे भी मैं फ़ोटोज़ तुमसे ज़्यादा अच्छा क्लिक करता हूँ। इनाया का मुंह बन गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, बड़े आए मुँह मियाँ मिट्ठू, दिखाइए ज़रा कैसी ली है मेरी फ़ोटोज़। आहिर ने उसे दिखाई तो इनाया के होश उड़ गए। उसकी फ़ोटो सच में बहुत खूबसूरत आई थी, जिसमें न सिर्फ वो खुद बल्कि पीछे का नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। इनाया आहिर के सीने से लग गई। चहकती आवाज़ में कहा, थैंक यू सो मच आहिर, इतनी अच्छी पिक्स तो मेरी आज तक किसी ने नहीं खींची। आहिर ने उसके माथे को चूमते हुए प्यार से कहा, कोई मेरी नज़र से तुम्हें देखता भी तो नहीं होगा। कहने को तो आहिर ने बस एक लाइन बोली थी, पर उसके पीछे का मतलब कितना गहरा था ये इनाया बहुत अच्छे से समझती थी। सच ही तो कह रहा था वो, किसी ने आज तक इतने प्यार से देखा ही कहा था। किसी की बातों में इतनी शिद्दत कभी भी थी ही नहीं जो आहिर के बातों में, उसकी नज़रों में भर भर के इनाया को देखती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस दुनिया की सबसे लकी लड़की थी। इनाया ने धीमी आवाज़ में कहा, सच कहा, आपकी नज़र से आज तक किसी ने नहीं देखा, वरना अब तक तो मेरी ज़िंदगी प्यार से भरी होती। आहिर की आंखें छोटी हो गई। उसने उसे खुद से दूर किया और घूरते हुए कहा, तो क्या अब तुम्हारी ज़िंदगी खाली है? इनाया ने आहिर का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। जब से आप आए ना, तब से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार है। आपने न सिर्फ मुझसे प्यार किया, पर मेरी हर छोटी सी बड़ी गलती को माफ़ किया। जब भी मेरे कदम डगमगाए, आपने मुझे हर मोड़ पे संभाला। इतना प्यार मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया। कितना आपने इतने समय में दिया। आपको पता है, जब आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक नर्क से निकल के दूसरे नर्क में जा रही हूँ। कान्हा से बहुत शिकायत की थी मैंने, पर आज समझ आ रहा है कि आपको मेरी ज़िंदगी में भेज के कान्हा ने तो मुझे उस अनुराग नाम के नर्क से बाहर निकाला। इनाया ने आहिर का हाथ पकड़ा और कहा, एक वो दिन था और एक आज दिन है। मेरी ज़िंदगी 360 बदल गई। इस घटिया ज़िंदगी से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं, और मुझे यहाँ तक लाने वाले, मेरी ज़िंदगी में खुशियों के प्यार के रंग भरने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। थैंक यू सो मच आहिर, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। कहते ही उसने आहिर का हाथ चूम लिया। आहिर ने उसे अपने करीब किया और कहा, स्पेशल थैंक्स टू यू मैडम, आज मैं इतना खुश हूँ ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मेरी बेरंग ज़िंदगी में रंग तुमने भरे हैं, इसलिए थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। थैंक यू एंड आई लव यू, कहते उसने इनाया के माथे को चूम लिया। वो दोनों बेहद प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनके लिए जैसे दुनिया अब कोई मैटर नहीं रखती। दोनों की दुनिया वो खुद दोनों ही थे। नज़रों से बेतहाशा प्यार लिए वो एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी सर, आपका ऑर्डर, एक वेटर की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान टूटा। अब वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वापस से बेंच की तरफ आ गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप समय